इस समय हम बंगलुरु के श्री लक्ष्मी नारायण मठ, जो श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य और श्री स्वामी विश्वक्सेनाचार्य जो मेलकोटे मठ पीठाधीश्वर स्वामी जी के साथ बैठे हुए हैं। आज हमारी बहुत ही सौभाग्य है, स्वामी जी हमारे परम मित्र हैं। स्वामी जी से एक प्रश्न बार बार हमारे मन में आती है कि स्वामी जी आप बताएं, आप ज्ञानी हैं, आप एमए हैं फिलॉसफी से, दर्शन से, संस्कृत से। स्वामी जी से एक प्रश्न उठती है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी हमारी कहाँ जा रही है। जैसे स्वामी जी बता भी रहे थे कि आज की स्कूलिंग और वैदिक स्कूलिंग दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। जैसे आज धर्म और कल की धर्म दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस है, अंतर देखी जाती है। तो स्वामी जी ये बताएं कि धर्म और ये पंथ दोनों में क्या अंतर है और कैसे दोनों प्रभावित कर रहा है आज की मानवता को। धर्म यानी सनातन धर्म और कई पंथ है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। दरअसल धर्म का मतलब है किसी भी चीज का वास्तविक अस्तित्व जी। और पंथ जो है किसी भी अस्तित्व को प्राप्त करने के अनेक मार्ग को पंथ बोलते हैं। जी। जैसे धर्म जो है सनातन धर्म है, सनातन माने नित्य धर्म। जैसे गंधवती पृथ्वी, तो गंधवत्या पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम। जैसे पृथ्वी का असाधारण धर्म है गंध, गंध के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। जी। तो धर्म जो है, धर्म एकमात्र जो है वो सनातन है। सनातन मीन्स नित्य, जो आज भी है, अनादिकाल में था और अनादिकाल पर्यंत रहेगा। जी। उसका नाम है धर्म। जी। पंथ मतलब होता है कि उपासना के मार्ग। उपासना के मार्ग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म अनेक नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म एक ही हो सकता है। जैसे पृथ्वी का धर्म है गंध, जल का धर्म है शीत स्पर्शवत्व, ठीक है ना। उसी तरह से जो है अग्नि का धर्म है तेज। इसी तरह से जो है धर्म जो होता है वो नित्य होता है जी। और वो अनेक नहीं होता है, वो एक ही होता है। तो उस तरह से धर्म जो है सनातन धर्म, जैसे आजकल जो है मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और जो है ये क्रिश्चियनों का सिख धर्म, ये धर्म वो धर्म प्रायः चला जाता रहा है। कोई बोलता है ईश्वर निर्गुण है, कोई बोलता है ईश्वर निराकार है। वास्तविक रूप से लोग ये नहीं समझते कि वास्तविक रूप से धर्म है क्या। वैदिक संस्कृति साहित्य के बिना धर्म को वास्तविक रूप से प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। आज वैदिक धर्म के रहस्य को समझना आवश्यक है। क्या ये जितने आज जो है तथाकथित धर्म है आज चल रहे हैं, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्या वास्तव में धर्म है, ये समझने की आवश्यकता है। जी। कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर निर्गुण है, कुछ लोग बोलते हैं भाई ईश्वर को निर्गुण जो है, लेकिन निर्गुण किस तरह से है जी। और निर्गुण निराकार है किस तरह का निराकार है, उसमें क्या निर्गुण शब्द का तात्पर्य क्या है जी। यह नहीं। लोग निर्गुण बोलते तो हैं, लेकिन निर्गुण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, किस अर्थ में निर्गुण शब्द का प्रयोग है। वेदों में कहीं भी ईश्वर को निर्गुण नहीं माना गया है जी। क्योंकि एस आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोको विजिघित्सो पिपासः सत्य काम सत्य संकल्प। ये अष्ट आत्मा माने परमात्मा के गुण हैं। जी। जब अष्ट परमात्मा के गुण वेद में प्रतिपादित हैं जो है, तो कैसे परमात्मा को निर्गुण तुम स्वीकार करोगे, कैसे तुम निर्गुण सिद्ध करोगे। और किसी भी निराकार निर्गुण बोलते हैं, किसी भी बिना प्रवृत्ति निमित्त के, शास्त्र में उसको बोलते हैं प्रवृत्ति निमित्त के शब्द प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी चीज को आप शब्द से व्यवहार करोगे तो बिना उस वस्तु की उपस्थिति के बिना कैसे आप शब्द का प्रयोग करोगे। आखिर इस पर्दा को आप पर्दा क्यों बोलते हो, क्योंकि इसका प्रवृत्ति निमित्त ये जो है रक्त वर्ण है, उससे बना है, तंतुओं से बना हुआ, इसको आप वस्त्र की संज्ञा देते हो। क्योंकि शब्द
शब्द की प्रवृत्ति तभी होगी जब कोई निमित्त होगा। बिल्कुल जब कोई निमित्त ही नहीं होगा तो शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। जी। तो इस जो है सिद्धांत के अनुसार ही, इस वैदिक सिद्धांत से ही, इस संसार में कोई भी चीज निर्गुण नहीं है। ब्रह्म कोई चीज मतलब ब्रह्म, तो ये जो ब्रह्म निर्गुण नहीं है। निर्गुण का तात्पर्य निरंकारी, ये क्या क्या है ये एक तरह से वेद बाह्य संप्रदाय है, और वेद के विरुद्ध सनातन संस्कृति के जो है मतावलंबियों को ये समझना चाहिए कि हमारे वेदों में जो है ईश्वर का क्या स्वरूप प्रतिपादित किया है। निर्गुण मतलब होता है सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। जो है सत्व रज और तम, ये जो गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिसका भाष्य भगवान शंकराचार्य ने किया, माधवाचार्य ने किया, निम्बारकाचार्य ने किया, यहाँ तक कि तिलक इत्यादि ने, ज्ञानेश्वर ने किया, सभी ने गीता में भाष्य किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भी गीता में भाष्य किया और जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसमें गीता के अध्ययन से यह पता चलता, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मय्यध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो है इस चराचर का जो है की सृष्टि सृजन करती है। तो जो ये सत्व रज तम ये गुण हैं, ये गुण जो है प्रकृति से जन्य है। तो प्रकृति जन्य जो त्रिगुण है, इन त्रिगुणों से परे परमात्मा है। ये उस वैदिक निर्गुण का तात्पर्य है, ना कि परमात्मा निर्गुण माने उसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपहत पापमत्वादि विशिष्ट जो परमात्मा के गुण वेदों में कंठतः हर जगह जो है प्रतिपादित है, उनमें दोष आ जाएगा। इसलिए ईश्वर को वैदिक संस्कृति ने, कोई भी वैदिक मतावलंबी ने, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, ईश्वर को निर्गुण किसी ने नहीं सिद्ध किया। निर्गुण ये आजकल का जो निर्गुणवाद निर्गुण है, वो निराकार है, कथित लोग निराकार है। ये बताइए जरा हमको सीधा सा प्रश्न मैं करता हूँ जी। छंदोग उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर जो है उपाख्यान है, नग्रोध पादप उपाख्यान। उसमें गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि देखो, एक छोटा सा बट वृक्ष का जो है बट वृक्ष से पतित जो फल है, इस फल को तुम देख रहे हो? बोलते हाँ। बोले कि इस फल को तुम देख रहे हो तो इसमें तुम क्या देख रहे हो? तो बोले कि इस फल में हम छोटे छोटे बीजों को देख रहे हैं। तो बोले कि बीजों को तोड़ो, उसमें क्या देख रहे हो? तो बोले उसमें नहीं, उसमें कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तो कहे तुम नहीं देख पा रहे हो। इसी बीज में सगुण जो है बट का इतना विशाल वृक्ष छुपा हुआ है, उसमें पत्ते भी हैं, फल भी हैं, वो भी है, तना है, सब कुछ है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सदैव नीयते व्यक्तिम असतः संभव कुतः। जो वास्तव में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है वही व्यक्त होता है जी। तो बीज में पहले से वृक्ष के समस्त जो है सत्व सब कुछ विद्यमान होते हैं, तभी बीज से वो प्रकट होते हैं। उसी तरह से बीज रूपी ब्रह्म में जगत जो है वो विद्यमान ना हो तो बीज, अगर परमात्मा निर्गुण हो गया तो ये सगुण ब्रह्म जगत कैसे पैदा होगा? भला ये बताइए, कभी किसी ने बट के बीज से आम के फल को देखा है क्या? बीज जिस चीज का होता है, फल भी, पेड़ भी उसी चीज का पैदा होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि जिस तरह से बीज निर्गुण निराकार नहीं हो सकता, उसी तरह जगत रूपी इस फल का, इस जगत रूपी वृक्ष का जो बीज ब्रह्म है वो निर्गुण कैसे हो सकता है? क्योंकि निर्गुण बीज से सगुण वृक्ष जैसे पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह से निराकार निर्गुण ब्रह्म से सगुण जो है साकार जगत कैसे पैदा होगा? नहीं। सुंदर स्वामी जी ने बताई। इसलिए भारतीय शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इस संसार में निर्गुण सत्य ही कुछ नहीं है। क्योंकि निर्गुण जो शब्द का निर्गुण शब्द जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हो, उसका कोई न कोई आकृति, कोई न कोई गुण होगा, तभी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि शास्त्र क्या यही जो है मानना है कि प्रवृत्ति निमित्त के बिना शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल। इसलिए जब शब्द वहीं प्रवृत्त होगा जहाँ वस्तु या द्रव्य होगा,
बिना द्रव्य के, बिना वस्तु के शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे आज तक ब्रह्मांड में किसी ने कोई ये नहीं कह सकता जी। कि हमने खरगोश के सींग से जो है क्या कहते हैं धनुष बनाया, बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रह्मांड में खरगोश का सींग नहीं होता। बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक उपाख्यान है जी। शास्त्रों में। एक व्यक्ति जा रहा था तो बोले कि कौन जा रहा, तो कहे कि एस बंध्या सुतो जाति, यह बंध्या का पुत्र है। तो जो बंध्या है उसको पुत्र कैसा, और जो पुत्रवती है वो बंध्या कैसी। तो ये परस्पर विरोध की बात है। निर्गुण जो है, जो ब्रह्म है वो निर्गुण कैसे, जो निर्गुण है वो ब्रह्म कैसे। उसी तरह से ठीक जैसे एस बंध्या सुतो जाति खपुष्पकृत शेखर कूर्म क्षीर चयोस्नात सस सिंह धनुर्धरा। ये असंभव का जो है लक्षण है शास्त्रों में दिया गया। तो इसी तरह से ये जो निर्गुणवाद निरंकारवाद जो है लेके जाया जा रहे हैं, ये अब वैज्ञानिक है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। धर्म के सूक्ष्म विज्ञान को जब आप पकड़ोगे, क्योंकि वेद से विरुद्ध हमारे सनातन संस्कृतियों ने, सनातन संस्कृति के परंपरा के अंतर्गत ऋषियों ने, महर्षियों ने और स्मृतिकारों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, पूर्वजों ने वेद के विरुद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। जो वेद के विरुद्ध है, यहाँ तक कि जो है मनु ने लिखा आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरा। वेद शास्त्र के अविरुद्ध तर्क के माध्यम से जो है शास्त्र को पढ़ता है वही वास्तव में धर्म को जान सकता है। तो इसलिए वास्तविक रूप से जितने पंथ हैं, इनको पहली बात तो धर्म की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, ये धर्म नहीं है। और दूसरी बात, धर्म का क्या स्वरूप है इस जानने के लिए शास्त्रों का या प्रामाणिक आचार्यों का जो है सत्संग करना चाहिए, जो प्रामाणिक रूप से जिनकी आचार्य परंपरा बृहद है। जैसे हमारे शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, माधवाचार्य हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म के लिए अपने संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण जीवन को जो है समाज के उत्कर्ष के लिए अपने संपूर्ण जीवन को आहुत कर दिया, आहुति दे दी। ऐसे महापुरुषों के द्वारा चलाए हुए संप्रदाय के जो है रहस्य को, उसके सूक्ष्मता को, उसके जो है सिद्धांत को समझने की, जानने की आवश्यकता है। और पढ़े लिखे आजकल के जो हमारे युवा हैं, उन सबको इस साइंस की दृष्टि से इसकी वैज्ञानिकता क्या है, हमारे वेदों की वैज्ञानिकता क्या है, धर्म की वैज्ञानिकता क्या है, इन सब का जो है श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए। और ये कोई निरंकार नाम का कोई धर्म नहीं है, निरंकारी कोई संप्रदाय है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाद्या चत्वारो संप्रदायिना, यही 4 वैदिक संप्रदाय है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकाद संप्रदाय। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे जो है सनकादि ऋषि बोलते हैं बहुत अच्छा कि देखो यथोदपान कारणात् क्रियते न जनाम्बरम। जैसे तुम जो है कुआं खोदते हो या बावड़ी खोदते हो या बोरवेल करते हो, तो तुम जो है बोरवेल करते हो, कुआं खोदते हो, तो क्या करते हो, तुम पानी तो पैदा नहीं करते हो, पानी तो ऑलरेडी प्रकृति ने दिया है। क्योंकि सदैव नियते व्यक्ति, जो पहले से है वही व्यक्त होगा, जो पहले से नहीं उसको तुम व्यक्त नहीं कर सकते। तो पानी तो ऑलरेडी है, लेकिन पानी का प्रतिबंधक जो मिट्टी, कूड़ा, करकट, ये पत्थर इत्यादि है, इनको दूर करके और साफ करके हम जो पानी पहले से ही प्रकृति प्रदत्त विद्यमान है उसको करने के लिए हम बोरवेल के माध्यम से जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। कूप से जो है वो खनन करके मिट्टी को हटा करके और जो है जल के पास पहुँच करके और जल का अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं। जल होती ही नहीं, जल की सृष्टि नहीं होती तो तुम कहाँ से खोद के लाते भैया। वही ठीक उसी तरह से शास्त्र यही कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को तुम कहीं से नहीं ला सकते हो। उसी तरह से वैदिक संस्कृति साहित्य में, वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में जो धर्म है उस धर्म को समझने की जरूरत है। वैदिक धर्म से विरुद्ध तुम धर्म को भले प्रतिपादित कर दो, भले उसका प्रचार कर दो, लेकिन वो धर्म कैसे होगा, वो धर्म नहीं हो सकता। वैज्ञानिकता उसकी धर्म की नहीं सिद्ध हो सकती। तो धर्म बहुत वैज्ञानिक है, सनातन धर्म की परंपरा को बहुत वैज्ञानिक है, सनातन धर्म वैज्ञानिक है। तथाकथित जो पंथ है, संप्रदाय हैं, ठीक है, वो है अपने जगह पे, किंतु धर्म को छोड़ के धर्म हमारी धारण करने की, धर्म हमारी प्राण है। और इसी जो सत्य शब्द स्वामी जी के मुखारविंद से निकली है, आज के आधुनिक युग को भी
पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, धारण करना चाहिए।